इंसानों की भक्ति की क्या पूछो। ये भारत भूमि वो भूमि है जहां के तो पशु पक्षी भी भगवान के भक्त हैं। ये भारत वो भूमि है जहां का कौआ राम कथा गाता है, कागभूषुंडी जी महाराज। ये भारत वो भूमि है जहां के सुख अवतार श्री सुखदेव जी भागवत कथा गाते हैं। और ये भारत वो भूमि है जहां की एक श्यामा घोड़ी राम जी के दर्शन पाती है। मध्य प्रदेश में ही एक जिला है जिसका नाम है टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले के राजा जो हैं, उन राजा ने अयोध्या में श्री कनक भवन बनवाया। देख रेख की व्यवस्था टीकमगढ़ राजघराने को है, आज भी है। आज भी टीकमगढ़ राजवंश के लोग मुंबई में रहते हैं और दिल्ली मुंबई में रहते हैं। और वहां से आज भी कनक भवन जो है ना अयोध्या में, जहां श्री राम जी विराजमान, आज भी वहां की व्यवस्था वही राजवंश देख रहा। हाँ अब ठीक है भैया। अयोध्या कनक भवन की देखरेख टीकमगढ़ के राजा के हाथों में थी। तो कनक भवन में दो मूर्तियां, एक चल और एक अचल। तो जो चल मूर्ति है ठाकुर जी की, राम जी की, वो मूर्ति रथ पर रख करके नगर प्रदक्षिणा जब कभी अयोध्या घूमने की या स्नान पर्व आदि आते हैं, कुंभ आदि आते हैं, तो उसमें स्नान की परंपरा चलती है। तो एक रथ पर राम जी विराजमान हो जाते हैं, श्री जानकी जी विराजमान हो जाती हैं और चल देते हैं। तो राजा ने एक घोड़ी भेजी उस रथ को चलाने के लिए। उसका नाम था श्यामा घोड़ी। क्या नाम था? ये हम आपको सत्य घटना सुना रहे हैं, अभी कलयुग की। अयोध्या में कनक भवन के बाहर किताबों की स्टॉल लगी, उसमें कनक भवन की महिमा में ये प्रसंग छपा है जो हम आपको सुना रहे हैं। आहा श्यामा नाम की एक घोड़ी थी जो राम जी को उस रथ पर बैठाती थी, उसी रथ में यह निभती थी और चलती थी। उसका नाम था श्यामा जी। इतनी भक्तनी थी कि संत महात्मा कोई निकले तो वो प्रणाम करती थी, सिर झुका लेती थी। कोई महात्मा सामने से आ जाए तो वो घोड़ी इतनी भक्तनी थी, इतना उसे ज्ञान था कि वो अपना सिर झुका लेती थी। आहा, हमने सुना है वो घोड़ी इतनी भक्तनी थी कि एकादशी के दिन कोई करोड़ों उपाय कर ले कि ये चारा चल ले, ये चना खा ले, ये रोटी पा ले, ये प्रसाद पा ले। एक दाना नहीं दिन भर खाती थी जल के अलावा। वो राम भवन में रहकर, अयोध्या में रहकर के भी एकादशी करती थी। आहा, हमने सुना है जब आरती होती थी तब वो श्यामा, तब वो घोड़ी आरती के समय अपना सिर नीचे करके झुक करके खड़ी हो जाती थी। बड़ी सौभाग्यशाली। पूरा जीवन उस घोड़ी का अयोध्या में गुजरा, राम जी को पीठ पर रखे रखे गुजरा। पूरा जिंदगी भर राम जी के दर्शन करती रही, कनक भवन सरकार के दर्शन करती रही, श्री जानकी सियाजू को निहारती रही, श्री लक्ष्मण जी को निहारती रही और जिंदगी धीरे धीरे गुजारती। उसने बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा ऐसा आया कि बुढ़ापे में वहां के जो मंदिर के मैनेजर थे उन्होंने विचार किया, अब इसका बुढ़ापा आ गया, अब ये चल नहीं पाएगी। एक काम करते हैं, इसको हम वापस टीकमगढ़ भेज देते हैं और वहां से राजा साहब कोई दूसरी घोड़ी या घोड़ा की व्यवस्था कर देंगे तो रथ की सेवा चलती रहेगी। आहा, मैनेजर ने, उस जमाने में वाहन तो चलते नहीं थे, पुराना जमाना, रेलगाड़ी का ही एक साधन था जो उस वक्त अयोध्या में रेलवे स्टेशन फैजाबाद के नाम से था। फैजाबाद से झांसी तक के लिए एक डब्बा बुक करने के लिए मैनेजर गए कि एक डब्बा बुक कर दें, उसमें उसको बैठा दें, वहां पर कोई सेवक राजा का आएगा, वो उस घोड़ी को लेकर चला जाएगा। श्यामा तो संतों की झांकी के सामने सिर झुकाती। जाने की तैयारी हुई,
मैनेजर ने वहां के टिकट मास्टर से संपर्क किया, रेलवे स्टेशन मास्टर से संपर्क किया, एक डब्बा की बोगी अलग से बुक करवाई। तो रेलवे मास्टर जो वहां का स्टेशन मास्टर था, उसने कहा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों परसों जो है एक डब्बा हम अतिरिक्त लगा देंगे माल वाला, उसमें तुम उसको बैठा देना तो झांसी पहुंच जाएगी घोड़ी। श्यामा जी को कानों कान पता लग गया, आंखों में आंसू आ गए श्यामा के। हे रघुनंदन, हे रघुवीर, हे रघुनाथ, हम श्री धाम अयोध्या नहीं छोड़ना चाहते। हे सरकार, हमारी इच्छा है हमारे प्राण आपके ही चरणों में निकले, हमें वापस मत भेजो। उस घोड़ी ने दाना चरना, चारा चरना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। 2 दिन पहले से ही सत्य घटना बता रहे हैं आप, सबको विदित है घटना। आंखों से बहती थी केवल अविरल आंसू धारा, और 3 दिन पहले से त्यागा दाना पानी चारा। केवल आंसू बहे श्यामा के, दाना त्याग दिया, चारा त्याग दिया, लगी रोने दिन रात। श्यामा नाम की घोड़ी रोने लगी। कनक भवन के बाहर जिन्होंने दर्शन किया होगा, कनक भवन के बाहर अभी भी थोड़ा मैदान है, उसी मैदान में वृक्ष के नीचे बंधी रहती है और बार बार निहारती रहती है। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी मैं तुम्हारी रजधानी। श्यामा बोली सुनो रघुनाथ, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भई सबने है त्यागो, छुड़ावे की धाम की सबने ठानी। अब सबने ठान ली कि हमारा धाम छुड़ा देंगे। बात सुनी जब ते मैंने, तब ते सूखत नहीं अखियन को पानी। जब से हमने सुना कि अयोध्या छूट जाएगा, हे रघुनाथ, हे कनक भवन सरकार, हे सियाजू, हे लक्ष्मण जी, अरे हे हनुमान जी, हमारी पुकार तो पहुंचा दो रघुनाथ के पास। सूखत नहीं अखियन में पानी, और धाम में देह रजेश छूटे, करुणा करियो मत सांग पानी। आहा, हमारी देह तो धाम में छूटे, हमारा शरीर धाम में छूटे। हे रघुनाथ जी कृपा कर दो। और वो श्यामा नाम की घोड़ी भैया भर भर करके आंसू बहाकर रोने लगी, आंसू टप टप गिरने लगे। नाथ धाम से जुड़ा जो नाथा वह ना कभी यूं टूटे, एक लालसा यही दयामय देह अवध में छूटे। एक ही लालसा है, हे दयामय, हमारी देह अयोध्या धाम में ही छूटे। 2 दिन से जलपान नहीं किया, भोजन नहीं पाया, मन से भई उदास, तन से भई कमजोर। मन से उदास हो गई, तन से कमजोर हो गई श्यामा घोड़ी। मन से भई उदास, तन से भई कमजोर, असुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। आंखों में बार बार आंसू भर भर के लगता है अब ये कनक भवन छूट जाएगा, ये अयोध्या की गलियां छूट जाएंगी। लगता है अब लौटकर हम यहां नहीं आएंगे। रोने लगी श्यामा, आंसू बहने लगे। देखो तो
जिन राम जी की याद में पशुओं की ये हालत है भैया, राम जी को जो सच में वास्तविक में जान लेता है, फिर उस मनुष्य की क्या हालत ना होगी। राम जी की याद में वो रोने लगे, लेकिन नीति तो कुछ और कह रही थी। धीरे धीरे वो दिन आ गया जिस दिन की टिकट थी, झांसी जाना था। रेलवे मास्टर ने खबर पहुंचाई कि जो है आपका डब्बा लग गया और दिन में ही उसको बांध दो डब्बे में। तो कनक भवन के सेवादार आए, सेवादारों ने एक रस्सा लिया, श्यामा जू के गले में डाला और बार बार वो तो कनक भवन की ओर देखे कि शायद कोई लीला हो जाए, शायद भगवान किसी को भेज दे कि इसे मत जाने दो। बार बार देखे पर कोई नहीं आया। बार बार लगी रोने श्यामा जू, बार बार श्यामा घोड़ी रोने लगी। रस्सा पकड़ करके चलाने वाले खींचने लगे, वो जा नहीं रही, घिसट रही, शरीर उसका छिलने लगा, लेकिन श्यामा जा नहीं रही। बार बार कनक भवन की ओर देखे, मत छोड़ो हमें रघुनाथ जू, तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन कौन हमारो। रोने लगी से, शरीर छिलने लगा श्यामा का। जबरदस्ती कार सेवक ले जाने लगे। मैनेजर ने ये दुर्दशा देखी तो क्या हो गया ऐसे, तो किसी ने बताया, अरे इसने तो 2 दिन पहले से ही भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, ये जाना नहीं चाहती। पर मैनेजर ने कहा कि देखो भाई ये तो नीति का नियम है, राजा साहब वरना दूसरा घोड़ा नहीं देंगे, जाना तो पड़ेगा। बार बार कनक भवन की ओर देखे, बार बार हनुमानगढ़ी की तरफ देखे, बार बार गलियों की तरफ देखे कि अब ये गलियां हमेशा हमेशा के लिए छूटी। रोए श्यामा, रोती चली जा रही। रोती चली जा रही। मुर्दे के समान है शांत पड़ी, उससे पर्दे है ना छोड़ा गया। मुर्दे की जैसी हो गई, हाँ मुर्दे की जैसी हो गई। मुर्दे के समान है शांत पड़ी, उससे पर्दे है ना छोड़ा गया। जबरदस्ती कार्यकर्ताओं ने घोड़ी को लिया और रेलवे स्टेशन तक ले गए, और जिस डब्बे में जाना था उस डब्बे के किवाड़ खोल करके, गेट खोल करके उसको डाल दिया, ताला लगा दिया। कुछ चारा चरने के लिए भर दिया, पानी रखा तो पानी पिया नहीं तो पानी उठा लिया, और कुछ चारा भूसा रख दिया, ताला लगा दिया और टिकट करवा करके कहा कि वहां उतर जाएगी। यहां से सूचना पहले ही भेज दी थी कि परसों घोड़ी आएगी, श्यामा जी आएंगी। और श्यामा उस रेल के डब्बे में पड़ी रही। मुर्दे के समान है शांत पड़ी, उससे पर्दे है ना छोड़ा गया। तन तो मजबूर रजेश रहा, मन को नहीं भावों से जोड़ा गया। पशु श्याम की प्रीत से जो था जुड़ा, पशु श्याम की प्रीत से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार ना तोड़ा गया। पशु श्याम की प्रीत से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार ना तोड़ा गया। प्रभु से वह तार ना तोड़ा गया। करुणा निधि ने
करुणा ऐसी करी भैया, करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, नहीं डिब्बा वो रेल से जोड़ा गया। करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, नहीं डिब्बा वो रेल से जोड़ा गया। करुणा निधि ने, भगवान ने ऐसी करुणा करी। रात को रेल आई, रेल आकर खड़ी हो गई, सबकी मती मारी गई, रेल चली गई। जिसमें श्यामा घोड़ी थी, श्यामा जो थी, वो डब्बा वहीं धरा का धरा रह गया, वो जोड़ा नहीं गया। करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, नहीं रेल से डिब्बा जोड़ा गया। रेल आई गई, हो गई, चली गई। सुबह हुई, स्टेशन मास्टर ने देखा, अरे ये तो कल रात की ट्रेन से डिब्बा जाना था। उस जमाने में बहुत कम ट्रेनें चलती थी, लेकिन ये तो गया ही नहीं। फटकार लगाई, मूर्खो, ये झांसी जाना था। डांट लगाई, फटकार लगाई। एक कर्मचारी से कहा, खोलो डब्बा, प्यासी भूखी पड़ी होगी। तो जैसे ही रेल कर्मचारियों ने डब्बा खोला और ताला खोला, तो एक अवाक रह गए। श्यामा की देह उसी डब्बे में छूट गई। श्यामा मरी पड़ी उसी डब्बे में, उसका शरीर शांत हो गया। उसका तो संकल्प था कि हमारा नाता, हमारी देह अवध में ही छूटे, और उसने अयोध्या में ही देह छोड़ दी। रघुनाथ ने ऐसी लीला करी कि वो डिब्बा नहीं जोड़ा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरी पड़ी थी श्यामा डिब्बे में। मैनेजर को सूचना दी कि हम क्षमा मांगते हैं, गलती हो गई हमसे, रात को डिब्बा नहीं जोड़ पाए, और वो जो श्यामा घोड़ी जानी थी उसका शरीर पूर्ण हो गया। अगर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। कर्मचारी आए, सबने मन में कहा कि श्यामा की अंतिम इच्छा यही थी, देह अवध में छूटे। लगता है भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। अब एक काम करो, उसके शरीर को और कहीं पर गाड़ दिया जाए। उस जमाने में रिक्शा चलते थे, रिक्शा का जमाना था। बड़ा वाला रिक्शा ढुलवाया जिसमें ताकि वो रखी जा सके। आहा, रिक्शे पर उठा करके लाए, ले जाने लगे। तो कनक भवन के बाहर सफाई करने वाला एक कर्मचारी था, उसका नाम था गुरुदीन। क्या नाम था? गुरुदीन। गुरुदीन नाम का एक जमादार था, जमादार जो सफाई कर्मी था। गुरुदीन ने मैनेजर से कहा, रुको, इसे मत ले जाओ। क्यों? हमें कुछ बात कहनी। कान में गया, और वो तो मर चुकी थी श्यामा, पर कान में जाकर के गुरुदीन नाम के जमादार ने एक न जाने ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दिया। कान में जाकर के गुरुदीन ने कहा, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध में बास। आप उठ बैठो, अयोध्या में बास में लगाओ। और भैया, श्यामा के श्रवणन परे जमादार के बैन, और फिर से जीवत हो गई, खोल दिए दो ने। दोनों आंखें खोल दी, कान फड़फड़ा गए, और श्यामा नाम की घोड़ी जग गई। और जग करके उठकर बैठी तो साधु महात्मा जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जय हो, जय हो, जय हो। श्यामा उठ बैठी, उठ करके संतों को प्रणाम कर उछल पड़ी श्यामा।